सो हेलो एवरीवन। तो आज के हम इस वीडियो में हम लोग एक और प्रोजेक्ट देखेंगे जो कि मतलब लिव डिजीज जो डिटेक्शन होता है, जो मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मतलब पहले मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिदम है उसको मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट पे उसको ट्रेन किए हैं। उसके बाद उसका जो मॉडल है उसको हम लोग एक तरह से वेब इंटरफेस बनाया है। तो चलिए देखते हैं, प्रोजेक्ट में जाते हैं अंदर, इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका फुल प्रोसेस। यहाँ से कर लिए हैं, 1 मिनट। इसको कमांड प्रॉम्प्ट में खोलते हैं, टर्मिनल में खोल करके कोड स्पेस डॉट करके क्लिक कर दिए, डायरेक्ट ये रिडायरेक्ट हो जाएगा कहाँ, विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ चीज़ है जो कि समझाना चाहते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर प्रोसेस करना है जैसे हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये गिटहब हमारा गिटहब पे मिल जाएगा। गिटहब का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या चीज़ करना है, आपको सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को आपको या तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हैं अपने विजुअल क्लोन कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में डायरेक्ट गिटहब से लेकर के, या प्रोजेक्ट को आप क्या कर सकते हैं एक तरह से जिप फाइल में डाउनलोड करके और यहाँ पर ला करके आप इसको फाइल एक्सप्लोरर में जाके आपको यहाँ पर फोल्डर करके ओपन कर देना है एक्सट्रैक्ट करके। उसके करने के बाद आपको क्या करना है, आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट पी। ओके। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी मिल जाएगा हमारा गिटहब रिपोजिटरी में कि मतलब किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करना है, टाइप करना है सेलेक्ट इंटरप्रेटर। ये जो दिखाई दे रहा है ना, सेलेक्ट इंटरप्रेटर, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक। इस पर क्लिक करने के बाद हमको क्या करना है, क्रिएट अ वर्चुअल इन्वायरमेंट जो आपको देख रहा है, दिखाई दे रहा है ना, उसको उस पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपका जो वी ई एन वी क्रिएट डॉट वी एन वी वर्चुअल इन्वायरमेंट इन अ करंट वर्कशॉप जो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। और आपको यहाँ सबसे ध्यान देने वाला बात है कि आपको पाइथन 3 पॉइंट यानी पाइथन 3 जो 3.7.9 जो है 64 बिट माइक्रोसॉफ्ट स्टोर वाला, इस पे क्लिक करना है और ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, आपको एक भी वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे जाएगा। ठीक है। अब इसका कहने का मतलब है ये कि मतलब जितना भी हम लोग जैसे ये जो कोड किया गया है पाइथन 3 में, यानी कि पाइथन 7 पॉइंट जो 3.7 है उसमें किया गया है। तो जो भी हमारा डिपेंडेंसी और जो भी हमारा हमारा जो रिक्वायरमेंट जो है वो क्या होगा, उसके अनुसार हमारा एक तरह से आ जाएगा। उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, हम हमारा जो जितना भी रिक्वायरमेंट होगा पाइथन पाइथन 3 के हिसाब से मतलब सब डाउनलोड करेंगे, फिर प्रोजेक्ट रन होगा, नहीं तो ऐसे रन नहीं होने वाला है। ठीक है। तो इतना बात समझ गए आप। ये जो रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी वगैरह जितना भी फाइल है ये सब आपको गिटहब पर मिल जाएगा, हम इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ही वर्चुअल इन्वायरमेंट आपका क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद अगर आप अपना गिट से अपना इसको डायरेक्ट मतलब कि लिंक करना चाहते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर अपडेशन होगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, एक तरह से गिटहब में भी अपडेट होगा, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग मेन चीज़ पर क्या चलते हैं, ये जो है उसके बाद आपको लिव डिजीज डिटेक्शन के नाम से एक फोल्डर बनाना है। देख लीजिए इसी तरह से स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर आपका आ जाएगा जैसे ही डाउनलोड करेंगे। और क्या है, फ्लास्क। फ्लास्क के अंदर आपको क्या कर रखना है, फ्लास्क के अंदर आपको एक स्टैटिक जो ये है ये नाम से मतलब जो फोल्डर रहेगा, यहाँ जो भी हम प्रोजेक्ट में जो न्यू डेटा सेट लगा के मतलब कि जो लीफ का लाइव फोटो मतलब खींच करके उसमें डाला जाएगा ना, तो उसका जो डिटेक्ट करेगा जो डिजीज, उसके अनुसार यहाँ पर क्या होगा, सब स्टोर होते जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट दिखाएंगे तो आपको अच्छा तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। इसमें मतलब कि क्या हमारा इंडेक्सिंग पेज पर क्या 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 होगा, मतलब चीज़ें किस तरीका से मतलब वहाँ पर दिखाया जाएगा, मतलब किस तरह से डिस्प्ले होगा वो है। इसके बाद होम है। उसके बाद कॉन्टेक्ट अस में मतलब हमारा इन्फॉर्मेशन वगैरह रहेगा, किस तरीके से आप हमको रीच आउट कर सकते हैं। उसी तरह से सबमिट डॉट एच टी एम एल मतलब एक तरह से इंटरफेस वाला ये टेम्पलेट वाला सब फाइल है। ठीक है। मेन यहाँ पर चीज़ है हमारा ऐप डॉट पी वाई। सबसे पहले दो चीज़ तीन चीज़ ये इसमें जो है, देखिए जो डिजीज इन्फो में जो हमारा सीएसवी फाइल जो हम डेटा सेट डाल रहे हैं ये वाला, आपको अपने सिस्टम का क्या करना है, पाथ कॉपी करना है यहाँ से, और ये पाथ यहाँ पर आपको क्या करना है, डालना है इसके जगह पर जो हमारा जो आपको दिखाई दे रहा है ना, सी स्लैश बैकवर्ड स्लैश राहुल डॉट जो हमारा दिखा रहा है कि इसका कहाँ इसका लोकेशन कहाँ है, वो आपको अपना दे देना है। ठीक है। ये जो सप्लीमेंट वाला जो है इसमें भी अपना आपको ये वाला देना है। ठीक है। अब देखिए मेन चीज़ जो है,
ये जो मॉडल जो हम ट्रेन किए हैं, जो मॉडल जुपिटर नोटबुक पर जो हम ट्रेन किए हैं, उस मॉडल का जो फाइल है, उस मॉडल का जो हमारे पास जो मतलब फाइल है, मॉडल अंडरस्कोर वन लेटेस्ट डॉट पीटी, ये आपको यहाँ पर लाना नहीं है। उसको या तो आप कहीं पर डेस्कटॉप पर रखें, चाहे तो देखिए हमें यहाँ पर डाउनलोड वाला सेक्शन में रखे हैं ना, चाहे तो आप डाउनलोड में रखें या फिर जहाँ भी रखना है, और वहाँ से उसका कॉपी पाथ करना है। जैसे सॉरी, यहाँ से आपको कॉपी पास्ट करना है, कहाँ गया, यहाँ से आपको इसका कॉपी करना है पाथ, जैसे यहाँ पर कॉपी पाथ करके, और आपको क्या करना है, इसके जगह पर आपको पेस्ट करना है, ठीक है। और बाकी जितना भी कोड है सब सेम टू सेम रहेगा और कुछ चेंजेस नहीं रहे। cnn.py में आपको कुछ नहीं करना है, सीधा requirement.txt अथी करने के बाद सारा डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के बाद देखिए कैसे होता है, इसका टर्मिनल क्या है। सबसे पहले तो आपको यहाँ वर्चुअल एनवायरनमेंट आपको एक्टिवेट करना होगा, तो एक्टिवेट हम लिख दिए, देख सकते हैं कि .bnb हमारा जो है एक्टिवेट हो गया। आपको requirement.txt में ये सारा चीज़ लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ कमांड देना है, क्या आपको देना है, पिप इंस्टॉल फिर स्पेस आर रिक्वायरमेंट्स डॉट टी आपको लिखना है, MENTS.txt, ये लिख करके आपको इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना भी मतलब डिपेंडेंसी होगा, हम पहले ही इसको सब कुछ डाउनलोड कर लिए हैं, इसलिए हमको कुछ नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर सब जितना भी लाइब्रेरी वगैरह जितना भी इसमें है, जैसे कि उसका वर्जन सही यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे फ्लैश का हमारा 1.2 है, ये मतलब इंस्टॉल कर देगा। ये सब करने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है कि आपको डायरेक्ट इसके बाद आपको app.py को क्या करना है, यहाँ से रन करना है, समझे। यहाँ से आपको डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर रन app.py भी लिखेंगे तो रन हो जाएगा, ठीक है। रन करने के बाद आपके पास एक लोकल होस्ट पे ये क्या होगा, ये सर्वर में रन होगा, और यहाँ पर हमको एक यूआरएल देखने को लिए मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा रनिंग और HTTP लोकल सर्वर हमको दे दिया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, आपके पास ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, होम, एआई इंजन, सप्लीमेंट और कॉन्टेक्स्ट। ये सप्लीमेंट क्या है, ये सप्लीमेंट समझ रहे हैं ना, ये सप्लीमेंट आपको समझ में आएगा तब जब हम यहाँ पर कुछ इनपुट देंगे। सप्लीमेंट है कि जैसे प्लांट के लीफ में कोई डिजीज डिटेक्ट हुआ, तो उसके अनुसार उसके इलाज के लिए कौन सा मतलब कि सप्लीमेंट, यानी कि मेडिसिन हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार का मतलब जो छिड़काव करने वाला होता है वो होगा, उसके हिसाब से देगा, समझे। तो सबसे पहले हमारा इंडेक्स में क्या था, हमारा था कि किस तरीका से मतलब इंटरफेस होगा, तो ये सब हम कुछ सेट किए हैं, और कुछ मतलब कि एक तरह से दिखाने के लिए कि मतलब कि कौन कौन सा मतलब प्लांट के मतलब डिजीज को डिटेक्ट करेगा। तो जैसे एप्पल, ब्लूबेरी, चेरी, ऑरेंज, ये सब देख सकते हैं कि दिया हुआ है। देखिए कुछ कुछ जगह पर आपको कुछ पिक्चर नहीं दिखाई दे, जैसे ऑरेंज केस में पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होता है ना कि यहाँ पर हम लोग लाइव इमेज का जो है ना, उसको हम गूगल से सीधे उठा रहे हैं, तो इसी के चलते ये क्या क्या होता है, यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर ग्रैप्स का आप देख सकते हैं कि इसका डायरेक्ट हम क्या किए हैं, आप इसको अगर लिंक को क्लिक कीजिएगा तो ये डायरेक्ट लेकर देखिए कि हम गूगल से इसको उठाए हैं, चाहे कहीं से भी। तो होता है कि बाय द वे किसी भी प्रकार से अगर इमेज हट जाता है तो यहाँ पर क्या दिखाता है, ब्लैंक दिखाने लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैंक दिखाने लगता है यहाँ पर, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा चीज़ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि फुटर में हम क्या है, हमारा सब सोशल मीडिया का लिंक है, आप मतलब इसको इजीली एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर होम पर क्लिक कीजिएगा तो होम के सेक्शन पर लैंड करेगा। सर्विसेज के सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं कि मतलब ये हमारा जो पर्सनल जो वेबसाइट है पोर्टफोलियो, वहाँ पर इसको क्या कर देगा, लैंड कर देगा। अगर यहाँ से आप हमको अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा इन्फॉर्मेशन यहाँ है, या क्या क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि यू कैन रीच आउट टू मी, ओके। सो ये थिंग है। अगर अबाउट पर क्लिक कीजिएगा तो सेम थिंग, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किया है, मतलब आप पहुँच जाइएगा। अब देखिए मेन जो पार्ट है वो आता है एआई इंजन।
तो ये क्या करेगा, हमारा जो प्लांट में जो डिजीज होगा उसको डिटेक्ट करेगा, जो कि हम लोग इनपुट एज ए इनपुट उसको इमेज मतलब प्रोवाइड करेंगे। सेम चीज़ यहाँ भी है, यहाँ भी मतलब सेम चीज़ है। अगर सप्लीमेंट पर क्लिक करते हैं तो क्या क्या सप्लीमेंट हम यहाँ पर ऐड किए हैं, कि मतलब कि कौन सा फर्टिलाइजर या फिर कौन सा सप्लीमेंट मतलब कि उस डिजीज को मतलब ओवरकम करने के लिए होगा। तो ये मतलब लाइव है, मतलब एक तरह से रिडायरेक्ट कर देगा आपको उसके अथी पर, वेबसाइट पर। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस में मतलब कि आप हमको रीच आउट मतलब किस तरह से हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो एज अ प्रोजेक्ट हम इसको डेवलप किए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका मेन जो चीज़ है उसको, एआई इंजन को टेस्ट करते हैं। सबसे पहले इसको क्लिक किए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, कि जैसे कि why it is necessary to detect the disease. So plant disease affect the growth of their respective species. In addition, some research gaps to identify from which to obtain greater transparency. मतलब एक तरीका से यहाँ पर बताया गया है कि मतलब कि डिजीज को डिटेक्ट करना क्यों नेसेसरी है प्लांट में। ठीक है, तो डिजीज को डिटेक्ट करेंगे, उसको ओवरकम करेंगे तो मतलब क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, मतलब कि एक तरह से हेल्दी फूड मिलेगा, मतलब कि एक तरह से क्या हो सकता है, हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्टेप दिया गया है, जैसे कि आपको मतलब कि डिजीज से बचा, मतलब किसी भी प्रकार से रोग होने से प्लांट को बचा सकते हैं। अगर मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक कीजिएगा तो एक तरह से वेबसाइट खुल जाएगा, जो कि मतलब लाइव वेबसाइट है। यहाँ पर आप इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी ले सकते हैं, कि टोमेटो प्लांट के हेल्दी रखने के लिए क्या कौन कौन का सा टिप्स है, या फिर बहुत सारा चीज़ यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। चाहेंगे तो आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। तो सबसे मेन जो हमारा अभी चीज़ है वो क्या है, कि हाँ, यहाँ पर हम एक प्लांट में जो डिजीज है उसको इमेज को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे हमारे पास मतलब हम टेस्ट इमेज लिए हैं, उसको क्या करेंगे, लेते हैं। जैसे सोयाबीन हेल्दी का है, मतलब ये हेल्दी है, तो मतलब इसमें कोई किसी भी प्रकार का डिजीज नहीं है। तो इसको हम ओपन करते हैं, एक मिनट, चूज फाइल, कहाँ गया, ओके, टोमेटो वाला लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पर शो नहीं कर रहा है इमेज, यहाँ पर शो करना चाहिए। वेट अ मिनट, क्या हो गया भाई, ओके, कोई दिक्कत नहीं, नहीं शो कर रहा है। और जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा ना, तो देखिए इसमें क्या था, टोमेटो लीफ मोल्ड। इसमें क्या मतलब इसका डिस्क्रिप्शन एक तरीका से दे देगा कि मतलब कि किस प्रकार का इसमें क्या है। तो टोमेटो लीफ मोल्ड इज फ्लूगल डिजीज दैट कैन डेवलप व्हेन देयर आर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ लीफ वेटनेस एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मतलब ये एक तरीका से बहुत एक्सट्रैक्टेड इन्फॉर्मेशन देगा, जो हमारा मॉडल ट्रेन हुआ है उसके हिसाब से मतलब बताएगा कि इसका कि क्या कारण है, क्या इसका डिस्क्रिप्शन है, कि मतलब इस तरीका से टोमेटो का जो लीफ है, चाहे जो भी है, वो किस तरीका से मतलब ऐसे हुआ है, मतलब इसका क्या कारण है। ठीक है, उसके बाद जो प्रिवेंशन है स्टेप्स जो कि आपको फॉलो करना चाहिए, वो यहाँ पर दिखाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सप्लीमेंट का लिंक आ गया, कि आप कौन सा मतलब दवाई का उपयोग कर सकते हैं उसको बचाने के लिए। जैसे ही आप यहाँ व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप क्या हो जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा एक वेबसाइट पर, जहाँ पर किया आप आकर के इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमको कोई अभी बेनिफिट नहीं है, मतलब ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके लिए भी मतलब उतना कोई मॉडल ट्रेन करना है, एक सप्लीमेंट का है जो उसको, और वो ये जो ट्रेंड मॉडल है वो हम आपको गिटहब पर मतलब उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। वो आप डायरेक्ट हमारा कहाँ जा सकते हैं, जो हमारा एक मिनट, वेट अ मिनट, जो हमारा ड्राइव रहेगा, ड्राइव में हम उसको अपलोड कर देंगे। आप जाकर के मतलब इजीली उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये है मतलब ये फुल प्रोजेक्ट है। अब एक दो और करके देख सकते हैं यहाँ पर, आई डोंट नो व्हाई। एक और ओपन करते हैं एक बार फिर से, सर्वर में कोई दिक्कत है यहाँ पर। ओके, इंजन चूज फाइल, यहाँ पर हम कोई ओके लेते हैं। सो यहाँ पर पिक्चर एक्चुअली डिस्प्ले होता था, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट डिस्प्लेइंग। सो आई विल चेक एंड आई विल फिक्स इट आउट। यहाँ पर पिक्चर डिस्प्ले होता था, जो भी हम मतलब कि करते थे। यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कि मतलब ग्रेप्स का ये है, तो इसका क्या डिस्क्रिप्शन होगा, इसका सप्लीमेंट क्या हो सकता है, मतलब द थिंग्स इट विल डिस्प्ले हेयर। ओके, सो लेट मी टेल वन थिंग। सो ये जो ओपन कैमरा वाला जो चीज़ है, ये मतलब अभी फिलहाल उतना वर्क नहीं कर रहा है। सो इसको वर्क करने के लिए आई हैव टू डू सम मॉडिफिकेशन इन दैट, सो दैट लाइव वी कैन कैप्चर द
image of any plant disease and we can continue with that. So ये है इसमें मेन चीज। सो हम लोग कर, ये जो मॉडिफिकेशन है ये मैं कर मतलब फुल जो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आप गिटहब पर जा करके इजिली हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इसको आप एक्सेस कर सकते हैं, इसको आप अपने सर्वर में रन कर सकते हैं और मतलब इस प्रोजेक्ट को एज अ व्हाट वी कैन से एज अ, इसमें क्या है एक तरीका से ये हम लोग मशीन लेवल का मशीन लर्निंग का जो मॉडल है उसको ट्रेन कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसका जो मॉडल है उसको फीड कर रहे हैं फ्लास्क को, जो हमारा ऐप है उसमें फिट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं एट द एंड उसको एज अ वेब इंटरफेस के के तहत उसको एक तरह से एक फुल फ्लेज्ड वर्किंग वेबसाइट के रूप में उसको सब चीज़ को फंक्शनल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग एट द एंड इसमें कर रहे हैं। सो यू कैन ऑल्सो डू इट एंड ट्राई इट आउट एंड लेट मी नो इफ देयर इज एनी query and confusion in that. So thank you so much guys for be here. So we will meet in another video with an updated project and we will explore. Thank you so much.